तो मैं तहे दिल से आपको शुक्रिया करना चाहता हूँ कि आपने ये कॉन्वर्सेशन करने के लिए ये एक्सेप्ट किया, न्योता एक्सेप्ट किया on behalf of the entire advisory board, on behalf of our international advisors, on behalf of 150,000 schools and colleges, but most importantly, sir, on behalf of the 2,000 Gen Z and Gen Alpha who are watching you today, thank you for accepting our invitation. Thank you. सर, आज कई प्रश्न है, मन में कई प्रश्न है, और पहला प्रश्न ये है संवाद के बारे में. मैं तो बिलीव करता हूं दैट डायलॉग कैन सॉल्व एनीथिंग एंड एवरीथिंग, बट एट द सेम पॉइंट इन टाइम लोग बोलते हैं कि डायलॉग व्हेन इट फेल्स तो आंदोलन करना जरूरी है. और अभी हम लोग ने देखा थोड़े दिन पहले कि एक आंदोलन हुआ था. एंड लोकतंत्र में मैं ये मानता हूं कि द two things are important. One is dialogue, second is Andolan. The idea is that Andolan only happens when dialogue fails. तो कई लोग ऐसे बोलते हैं और कई लोगों का मानना है कि भारत सरकार ने यदि पहले ही डायलॉग कर लिया होता, पहले ही जेन जी से बात कर ली होती, तो देन आंदोलन नहीं होती. तो इस पे आपका क्या राय है, एक. और दूसरा कि आंदोलन करना खराब है क्या? ये दो प्रश्न है स्टार्ट में सर. आंदोलन भी एक डायलॉग का तरीका है. हम यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं, इसमें समझ में आ गया ठीक है, नहीं तो हमारा डिबेट चलेगा. आप किसी कठिनाई में हो या मैं किसी कठिनाई में हूँ, सुलझाना आपके हाथ में है, मेरे हाथ में, और नहीं हो रहा है तो मैं चिल्लाऊंगा, मैं आपको वहां से लेके आऊंगा, ये पहले करो, अर्जेंट है, ऐसा कहूंगा. डेमोक्रेसी में प्रोटेस्ट भी कॉन्सेंसस बनाने का एक तरीका है. लॉट ऑफ व्यूज कम टुगेदर and a consensus is evolved after discussion. That discussion may happen through dialogue. Due to various reasons, if that thing is not heard, agitation पर जा सकते हैं. लेकिन ये सब करना है to evolve the consensus, not to create divisions. अब जेएनजी की बात है तो अभी जो हुआ है, ग्रीवेंस तो जेन्युइन है. भारत की शिक्षा में बहुत कुछ करने की आवश्यकता है, नहीं हो रहा है, इसलिए बात होती है. तो डायलॉग होना चाहिए. डायलॉग के बाद नहीं होता तो क्या करना, बात की बात है. और मेरा अनुभव ऐसा है जेनजी के बारे में, हम लोग जेनजी की आयु में थे तो हमारी पीढ़ी का स्वभाव ऐसा था कि बड़े जो कहते थे वो मान लेते थे, हम क्वेश्चन नहीं करते थे. तो उस समय की परिस्थिति. अभी जैन जी वो प्रश्न पूछते हैं, उनको लॉजिकल आंसर चाहिए. करेक्ट. और इसके साथ प्यार चाहिए. प्यार है तो ये आंसर दे सकते हैं. आपका मेरा परिचय नहीं, आपस में कोई संबंध नहीं, और आपने प्रश्न पूछा तो मैं तुमको न तो पूछने वाले, ऐसा होगा. लेकिन हम जानते हैं एक दूसरे को, आपस में कुछ संबंध है, तो आपने पूछा तो मैं जवाब दूंगा. तो ये बातें होनी चाहिए. डेमोक्रेसी में ये तरीका है. अंग्रेजी में डिबेट कहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ शब्द है शास्त्रार्थ. उसमें वाद और प्रतिवाद नहीं होता है, उसमें पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष होता है. तो हम सब पहलुओं को देखते हैं और हर एक का अपना अपना देखने का नजरिया है, तो एक नया डायमेंशन ध्यान में आता है हर सब्जेक्ट का. तो वी गेट सो मेनी ओपिनियंस, इवन कॉन्ट्ररी ओपिनियंस, that together form the total view of the truth. तो ये होना ही चाहिए. तो जैन जी ने आंदोलन नहीं करना चाहिए वगैरह, ऐसा मैं करूंगा नहीं. लेकिन कैसे करना, क्या करना डेमोक्रेसी में, इसके तरीके भी बताए हैं. अब कॉन्स्टिट्यूशन हमको जिन्होंने दिया, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का, अगर दो स्पीचेस हमने
का स्वरूप है, उन पे कई बार पेलेट गन फायरिंग हुआ था। तो ये सारे विषय के और एक बात, हाँ, आपको आपका क्या मानना है ये होना चाहिए? ये जो हाँ, बातें है ना जी, ये क्यों हुआ, क्या हुआ, इसके कारणों में जाना पड़ेगा, जिसके लिए जो जानकारी चाहिए मेरे पास नहीं है, आपके पास भी पूरी नहीं होगी ऐसा मुझे लगता है। जी, लेकिन इसको देख के कहाँ गड़बड़ है ये तय करना पड़ेगा। मैं अभी ये नहीं कह सकता कि क्या हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि सही गलत मुझे भी मालूम नहीं। आप भी पढ़कर बता रहे हैं, मैं भी पढ़कर बता रहा हूँ। आज सुबह मैं आ रहा था तो कुछ मॉड्यूल्स वगैरह इसमें घुस गए, उनका कुछ भंडाफोड़ वगैरह इसी न्यूज़ में पढ़ रहा था। वो कितनी सही है नहीं है मुझे मालूम नहीं, लेकिन मुझे अगर आंख मूंदकर विश्वास रखने के लिए कहा तो मैं जैन जी पर विश्वास रखूंगा। क्या बात है। वाह। अभी आपने एक चीज बताई जेन जी के बारे में कि आप वो ऑनेस्ट है, आप आंख बंद करके उन पे विश्वास करते हैं। और आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई एजुकेशन के बारे में और शिक्षा के बारे में। ये संस्था में 300 अभी शिक्षक बैठे हैं, प्रिंसिपल्स एंड ओनर्स ऑफ स्कूल्स, दे आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस कॉन्वर्जेशन सर। एंड देयरफॉर आई वांटेड टू आस्क यू दिस सर कि 15 लाख स्कूल्स में अभी भी 1 लाख स्कूल्स है भारत में जहां हम लोगों के पास टॉयलेट्स की सुविधा बच्चियों के लिए नहीं है। तो सर बेटी सो गाइस लेट मी फिनिश द क्वेश्चन। तो सर बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अच्छा स्लोगन है, पर ये स्लोगन में बेटी पढ़ेगी कहाँ यदि उधर व्यवस्था ही नहीं है टॉयलेट की। तो सर ये एक सर दूसरा इसमें सर 15,000 स्कूल में अभी तक बेसिकली वाटर की फैसिलिटी नहीं है, पानी पीने की सुविधा नहीं है। तो सर शिक्षा मैं मानता हूँ कई चीज़ हुई है शिक्षा में, बट शिक्षा में बहुत सारी चीज़ होनी चाहिए। और मेरे लिए तो ये नेशनल इमरजेंसी है, क्योंकि देश को यदि विकसित बनाना है तो शिक्षा ठीक करनी पड़ेगी। तो आप ये मानते हैं कि दैट द नेक्स्ट जनरेशन टू बिकम स्ट्रॉन्गर वी शुड फोकस मोर ऑन एजुकेशन, एंड इफ सो व्हाट इज द वन एजुकेशन रिफॉर्म दैट यू प्रपोज सर? पहली बात, एक से नहीं होगा, मैं 2-3 बताऊंगा। जी सर। पहला है कि शिक्षा ये कमर्शियल बिजनेस नहीं है, जी, वो जीवन की नेसेसिटी है। इसलिए शिक्षा सर्वसुलभ हो, सबको मिले, ऐसा उसका स्ट्रक्चर करना चाहिए। तो इसमें तो बहुत सारा विचार करना पड़ेगा, फीस को लेके सारी बातें। दूसरा, शिक्षा हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो जिसका काम वो ठीक करे वो होना ही चाहिए। नहीं हो रहा है तो गड़बड़ है, उसको ठीक करना चाहिए। लेकिन मैं अपने जगह क्या कर सकता हूँ, उदाहरणार्थ कई जगह कई स्थान हैं हमारे यहाँ, तो ग्रामीणों ने और कार्यकर्ताओं ने मिलके वहाँ के स्कूल को ठीक किया। तो ये ऐसी फैसिलिटीज नहीं थी, तो गांव वालों ने थोड़ी थोड़ी संसाधन जुटाकर ये फैसिलिटीज उत्पन्न की। पास के शहर में किसी भले आदमी को पकड़ा, कंप्यूटर स्क्रीन उसने स्कूल में लगा दिए, ऐसा करके किया। अब शिक्षा का जो फाइनेंशियल बर्डन है, अगर समाज पूरा ध्यान देगा, क्योंकि ये शिक्षा सरकार की दी हुई वगैरह नहीं है, ये हमारे बच्चों की शिक्षा है। तो हमारे बच्चों की शिक्षा ठीक हो, इसलिए हमको भी एक्टिव रहना चाहिए, विजिलेंट भी रहना चाहिए और असिस्ट भी करना चाहिए। ये अगर एक्टिविज्म हुआ तो ये सुधार बहुत जल्दी आएगा। बाकी जिनको शिक्षा देनी है उनका भी ट्रेनिंग होना चाहिए। वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम टीचर्स, ट्रेन दी टीचर्स, ये करना चाहिए। बाद वगैरह बातें आती है, बाद में आते हैं नहीं, बाद में करने की नहीं है, साथ साथ करनी है। लेकिन बेसिक तो ये है कि शिक्षा हम अगली पीढ़ी बनाने के लिए दे रहे हैं,
स्कूल चलाने या पैसा कमाने के लिए नहीं दे रहे, ये होना चाहिए। और हम सब लोगों का सहभाग उसमें होना चाहिए, सब लोगों का ध्यान रहना चाहिए, तो ठीक रहेगा। ये दो बदल अगर हम करेंगे तो बहुत जल्दी बातें ठीक हो जाएंगी। ऐसा कुछ जो हुआ है थोड़ा सा इस दृष्टि से, उससे मेरा अनुभव है। और बोल ही देता हूं मैं, आप लोग भी कुछ ऐसा प्रोजेक्ट लेंगे आगे, 15 साल हो गए, अब हमारी एक ताकत बन गई है, उसके भरोसे ऐसा अगर समाज को साथ लेकर शिक्षा में कुछ ठीक ठाक करना, ऐसा आप लोग करने लगे तो इस प्रयास में और बहुत एक बड़ी प्रयास की मात्रा जुड़ जाएगी। थैंक यू। प्रयास ये रहेगा कि एजुकेशन में भी अभी ऑन ग्राउंड जाके स्कूल्स में क्या कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह भी क्या करना है, कैसे करना है, वो करेंगे। पर इसमें सर आपने टीचर्स के बारे में बात की, तो जस्ट वन क्विक फॉलोअप इसमें कि 10 लाख टीचर्स की वैकेंसी भी है आज की तारीख में। ये बात सही है कि 1 करोड़ टीचर्स है बट 10 लाख टीचर की वैकेंसी है सर? तो ये मैं मानता हूँ, और मैंने जब ये पूरा आंदोलन हुआ था तभी मैंने एक प्लैकार्ड लिया था, नॉट फॉर सीजेपी, नॉट फॉर बीजेपी, आई एम फॉर एजुकेशन, हाउ मेनी लाइक मी, ऐसा करके मैंने सर लिया था। तो पर सर इसमें सुझाव हम लोग ने दिया था कि प्लीज फॉर्म अ कमिटी ऑफ एक्सपर्ट्स, एंड वो कमिटी ऑफ एक्सपर्ट्स बनाई गई जो ए पॉलिटिकल कमिटी है सर। पर 2024 में भी ऐसी कमेटी बनाई गई थी, राधाकृष्णन सर की कमेटी। ये कमिटीज बनाते रहते हैं हर सरकार सर, पर सर कोई सरकार ने 6% अब तक एजुकेशन को बजट नहीं दिया है। तो सर मैं आपके माध्यम से, बिकॉज नेशनल मीडिया आपके कारण हमें भी देख रही है, तो आपके माध्यम से डू यू थिंक दैट द गवर्नमेंट शुड पे मोर अटेंशन टू एजुकेशन सर? क्योंकि 6% बजट अलोकेशन की मांग तो पुरानी है और हम उसका समर्थन करते हैं। बढ़िया है, हम तो बढ़िया है। एजुकेशन वगैरह में जाने वाले लोग नहीं हैं, लेकिन ये मांग उचित है, ऐसा हमको लगता है, उस पर इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। अब सरकार के द्वारा ठीक इम्प्लीमेंटेशन हो, इसके लिए क्या क्या करना चाहिए, केवल वो करने से नहीं होगा। क्योंकि ऐसा तो कभी किसी ने कहा नहीं कि सरकारी पूरी शिक्षा चलाए, तो हम सब मिलके तो चला सकते हैं। स्कूल चलाने का एक बहुत बड़ा प्रयास हमारे कार्यकर्ता भी विद्या भारती संगठन के माध्यम से कर रहे हैं, तो 23,000 अच्छे स्कूल चलते हैं बहुत प्रांतों में, उसका एक प्रेस्टीज है। तो ये तो कोई बजट वगैरह के भरोसे नहीं हुआ है, अपने नई पीढ़ी के बारे में चिंता और उसके चलते प्रयास, इसी से हुआ है। मुझे लगता है ये स्पिरिट जगाने की आवश्यकता पहली है, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। अगर ये हुआ तो जनता में एक मूड बनेगा, और कोई सरकार या कोई पॉलिटिशियन जनता को इग्नोर नहीं कर सकता, तो बिना आंदोलन के भी ये हो जाएगा। बिना आंदोलन के भी ये हो जाएगा और 6% बजट मिल जाएगा। मिल जाएगा। अरे वाह, ये सुन के बहुत अच्छा लगा। हाँ, And I am sure that this is something that everybody resonates with who believes truly in the cause of education. यस। Thank you. पर सर एजुकेशन के अलावा जेन जी और जेन अल्फा को बहुत अनेक अन्य चीज इन्फ्लुएंस करती है। उसमें से एक बड़ी चीज जो मैं मानता हूं, जो आंदोलन में भी देखा गया, वो है सोशल मीडिया। इंस्टाग्राम के वीडियोस बहुत प्रभावित करते हैं। अभी इंस्टाग्राम पे सर ऐसा ही है, एल्गोरिथम जैसे चलते हैं, तो मतलब आप प्राइम मिनिस्टर मोदी के वीडियो लाइक कर लो तो आपको एक ही तरीके की विचारधारा मिलेगी, आप राहुल जी की वीडियो लाइक कर लो तो दूसरी तरीके की विचारधारा मिलेगी। तो इसमें जो बच्चों का जो हो रहा है, दे आर बिकमिंग मोर एंड मोर पोलराइज्ड। तो सोशल मीडिया पे जो रील मॉडल्स भी है, तो एक तो ये पोलराइजेशन का विषय है, और दूसरा है सर, जब मैं क्रिकेट देखता था तभी मेरा रोल मॉडल राहुल द्रविड़ था। तो वो सर 100 बॉल में 1 रन बनाता था, सब लोग ताली बजाते थे। सर अभी जनरेशन बदल गया है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का जनरेशन है। वो लोग को लाइक तुरंत चाहिए, वो लोग को चीज़ तुरंत चाहिए, क्योंकि वो लोग के जो रील मॉडल्स है जो इंस्टाग्राम पे दिखते हैं वो वैसे है। तो हम लोग दोष ठहराते हैं जेन जी को जब भी कुछ गलत बोलते हैं वगैरह, जो वो बोलना नहीं चाहिए। पर एट द सेम पॉइंट इन टाइम सोशल मीडिया और समाज का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है। तो हाउ शुड इंडिया टैकल सोशल मीडिया? अन्य देशों ने तो बैन कर दिया बिलो दी एज जो 16, ऑस्ट्रेलिया है, फिनलैंड है वगैरह। तो बैन करना चाहिए या दूसरा कुछ तरीके से उपयोग करना चाहिए इसका? आपके प्रश्न में ही उत्तर है।
नियम बनाना, डिसिप्लिन बनाना, ये ठीक है, लेकिन ये तब यशस्वी होता है जब एटीट्यूड बदले। तो कानून तो बहुत बने हैं, उनका क्या हो रहा है? तो समाज माने तब कानून चलता है। तो आपने बताया कि रोल मॉडल वैसे है, रोल मॉडल तो पहले पीढ़ी के है, वो वैसे है, तो रोल मॉडल को बदलना पड़ेगा अपने आप को, है ना? हम एक, जैसे सोशल मीडिया पर एक मैं इकॉन हूं, तो मुझे ये कि मेरे कारण 10 लाख लोग अनुकरण करते हैं मैं जो करता हूं उसका, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई कि 10 लाख लोग मेरे पीछे चल के गड्ढे में न जाए, इतना तो मुझे देखना है। ये विवेक चाहिए। सोशल मीडिया में अभी तो टेक्नोलॉजी ऐसी है कि मेरे आपके चित्र बना पर भी हमारे मुंह में शब्द डालकर आवाज सहित सब बातें वैसी ही करके दिखा सकते, फेक वीडियोस वगैरह आते हैं। तो ये जानने के बाद सोशल मीडिया का उपयोग करते समय ऑथेंटिक सोर्स से वेरिफिकेशन किए बिना विश्वास नहीं रखना, ये देखना चाहिए। तो कुछ डिसिप्लिन हमको, सेल्फ इम्पोज डिसिप्लिन अबाउट द मीडिया, ये करनी पड़ेगी। जैन जी वगैरह, उनमें ये विवेक उत्पन्न हो क्या करना कैसे करना, ऐसा उसके पहले की जनरेशन हम लोगों को रहना पड़ेगा। उसके बाद अगर ये डिसिप्लिन वगैरह लागू होती है तो काम करेगी, नहीं तो फिर किसी बात को बैन करो आप तो 2 नंबर के मार्केट में चली जाती है और ज्यादा जोर से चलती है। ये नहीं होना चाहिए। इसलिए इसका उत्तर देना है तो पूरे समाज को ऐसा उत्तर देना पड़ेगा, सरकार सहित, तभी ये काम होगा। सर, अभी परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन, वो डायलॉग जो